अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे, खुश रखे। सो गाइस, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो देन चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि आप लोगों को नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। ठीक है गाइस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक किसको कहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को रीड आउट करते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसमें हमने सेंट्रल बैंक को डिफाइन करना है, उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। द गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंक इज डैट इट शुड एक्ट ओनली इन द पब्लिक इंटरेस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज होल एंड विदाउट रिगार्ड टू प्रॉफिट एज प्राइमरी कंडीशन। ठीक है, ये एक ऑथेंटिक डेफिनेशन है सेंट्रल बैंक की, जिसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और बहुत इजी डेफिनेशन है, तो आप उसको इजीली जो है वो लर्न करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं उनको आप लोग डिफाइन करो। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इफेक्टिव पॉलिसी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, कस्टोडियन ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल 5 थे जिनको हमने रीड आउट किया है। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल होते हैं सेंट्रल बैंक के। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिनेशनल लिमिटेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है, सेंट्रल बैंक वर्क फॉर अकॉर्डिंग टू फ्रेम रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। द सेंट्रल बैंक नॉट ओनली ऑब्जर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स बट आल्सो इंस्ट्रक्ट्स द अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू ऑब्जर्व द साइड लिमिट। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन थी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो नॉट टू अर्न द प्रॉफिट कमाना उसका बेसिक ऑब्जेक्ट नहीं होता। टू वर्क इन द बेसिक इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, नेशन की वेलफेयर के लिए वो काम करता है। सेंट्रल बैंक ऑलवेज प्रेफर नेशनल इंटरेस्ट टू ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, तो वो वेलफेयर को हमेशा जो है वैल्यू देता है, इंटरेस्ट को उसका मोटिव नहीं होता कि वो इंटरेस्ट वगैरह अर्न करे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, व्हाई हैज़ सेंट्रल बैंक बीन गिविंग द अथॉरिटी ऑफ नोट इशू। ठीक है, नोट इशू की अथॉरिटी सेंट्रल बैंक को क्यों दी गई। दिस अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन टू सेंट्रल बैंक फॉर, इसकी रीजंस हैं डिफरेंट, वो हम रीजंस पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्मेलिटी इन नोट्स, टू चेक अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ नोट, to regulate currency according to its demands, to make sure that note issued are the liability of the bank and get full support of state। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिसकी वजह से इसको नोट इशू करने का जो है वो हक दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ जाता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। नोट इशू करने के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। करेंसी प्रिंसिपल है हमारे पास और बैंकिंग प्रिंसिपल है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेथड ऑफ नोट इशू। ठीक है, नोट इशू के कौन कौन से मेथड्स हैं उनको हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है, द फॉलोइंग 3 मेन मेथड्स ऑफ नोट इशू। हमारे पास आ जाता है, फिक्स्ड फिक्टिशियस मेथड, प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड, मिनिमम रिजर्व मेथड। ठीक है, आप इसको सिस्टम भी पढ़ सकते हो, मेथड भी पढ़ सकते हो, दोनों ही सही हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 आ जाता है, उसमें वो हमसे पूछते हैं, व्हाट इज़ मेंट बाय मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द मेजर्स विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री takes in controlling the money and credit supply in the country with view to achieve specific economic objective। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, लिस्ट डाउन एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के 5 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से वो डिफाइन कर लेते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ करेंसी, प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, राइट द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव मेथड कौन कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, रेट इंटरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, रेट इंटरेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होना चाहिए, चेंज इन रिजर्व रेशो, क्रेडिट रेशनिंग, बैंक डिस्काउंट रेट पॉलिसी होनी चाहिए। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।